बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका उदय स्टडी पॉइंट पे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों आज के हम विषय में जो बात करने वाले हैं वो विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं। आप देख सकते हैं SCIENCE। आज के वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है और विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो आज बेसिक तौर पे विज्ञान की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वो आप लोगों को पता है बच्चों कि विज्ञान को साइंस कहा जाता है, ठीक है। और मीनिंग आपको पूरी फ्रेश से क्लियर दिख रही होगी, SCIENCE। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लियरली याद कर लीजिए। अब चलते हैं परिभाषा की ओर, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। और आज ये भी हम बात करेंगे कि विज्ञान को 10th में कक्षा 10 में कितने भागों में बांट दिया गया है और कैसे इसकी जानकारी लेना है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए विज्ञान का परिभाषा आपको किसी भी तौर से मिल सकता है, कितने लोगों द्वारा आपको कहा जाएगा, किसी भी वस्तु के किए गए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान के विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा परिभाषा लेके आए हैं जो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं लाने वाली है और एकदम बेहतरीन तरीके से इसे जान जाइए। देखिए किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना तथा उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना तथा विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। समझे बच्चों, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना तथा उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना तथा विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। और आप ये सटीक तरीके से इसको पढ़ने के बाद आप उम्मीद से कह सकते हैं, देख लीजिए आप एक बार पढ़ के, और उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये परिभाषा आपको कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। इसमें सारा का सारा आंसर मिल रहा है। और एक उम्मीद से आप विज्ञान से भी जान सकते हैं। विज्ञान, यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान लिखा हुआ है। वी का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। यानी कि वी से हो गया विकास और ज्ञान का मतलब जानते हैं ज्ञान। विकास का ज्ञान क्या होना चाहिए? विकास का ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है बच्चों। हम ये भी बात किए थे कि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग के विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। गैलीलियो, ठीक है। आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। और आपको उम्मीद के साथ बता सकते हैं बच्चों कि गैलीलियो जो है वो आधुनिक युग के वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कितने वैज्ञानिक इसके साथ आए थे, लेकिन सही तरीके से जो ज्ञान है वो गैलीलियो ने विज्ञान के बारे में बताया था। इसलिए आधुनिक युग के विज्ञान के जनक गैलीलियो को बताया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक विज्ञान में आता है आपका जीव विज्ञान, दूसरा में आता है भौतिकी और तीसरा नंबर आपका आता है रसायन विज्ञान। बच्चों जीव विज्ञान को बायोलॉजी भी कह सकते हैं, BIOLOGY। भौतिकी को फिजिक्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स। और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री भी, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए कि आपको 10th में इसको 3 तरह में पढ़ना पड़ेगा और 10वीं क्लास में आप जाइएगा तो 3 फोकस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। और आप बताइए बच्चों, ये परिभाषा भी लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना तथा उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना एवं तथा विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का अर्थ ही होता है वि से विकास और ज्ञान से ज्ञान। विकास का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। आधुनिक युग के विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज विज्ञान के बारे में जो भी जानकारी मिला वो सटीक है, आप कहीं से इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।